अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रंप का धोखा, ईरान ने फिर गलती कर दी। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करे, हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पाकिस्तान को ट्रंप से होशियार रहने और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाने की अपील की है और कहा है कि ट्रंप नेतन्याहू का दोस्त है, हमारा दोस्त नहीं बन सकता। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर का कहना था कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर डिप्लोमेसी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्होंने ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले इन्होंने मस्कत में 15 जून को ईरान और अमेरिका के मज़ाकरात रखे। इन मज़ाकरात को भी जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन मज़ाकरात की वजह से ईरान की फौजी और सियासी क़यादत इस धोखे में रही कि मस्कत में मज़ाक होंगे तो इसराइल हम पर हमला नहीं करेगा। हामिद मीर का कहना था कि ईरान ने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की। इस मस्कत की मीटिंग की आड़ में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे इनका बहुत नुकसान हुआ। फिर ये ख्याल था कि ईरान की क़यादत अब ज्यादा मोहतात रहेगी, लेकिन पहले इसराइल ने धोखा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दे दिया। इन्होंने 19 और 20 जून को 2 दिन मुसलसल बयान दिए कि मैं डिप्लोमेसी को 2 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, 2 हफ्ते तक अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा। इन्होंने प्रेस सेक्रेटरी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम भिजवाया कि हम सिफारतकारी को 2 हफ्ते दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि अमेरिका ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया और एक बार फिर ईरान को पता नहीं चला कि हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। अमेरिका और इसराइल का इत्तेहाद पूरी दुनिया के सामने है और अगर कोई ये समझे कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमत करवा सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं और नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ट्रंप से होशियार रहने की जरूरत है।